हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं राजेंद्र साहू अपने चैनल सुपर मास्टर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, घास के प्रमुख मैदान एवं क्षेत्र। घास के प्रमुख मैदान और क्षेत्र, इसके बारे में हम लोग पढ़ने से पहले समझेंगे कि ये घास के बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि घास से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत सरल है, इसको हम लोग बहुत जल्दी सीख सकते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं घास के प्रमुख मैदान और क्षेत्र के बारे में। घास भूमि, घास भूमि मतलब घास के बारे में पढ़ेंगे तो घास के बाद जो घास होगी वो भूमि पर होगी और उसको बोला जाता है घास भूमि। वह क्षेत्र जहाँ शाकी पौधों, मतलब जो पौधे शाक के यूज में आते हैं, जो पोएसी कुल, एक कुल होते हैं पौधों के, पोएसी कुल और साइप्रोसी, इसमें जो इसके कुल हैं, और जंकेसिया कुल हैं, दो कुल के पौधे ज्यादातर पाए जाते हैं। इन पौधों का जो मुख्य जो विस्तार होता है, हम लोग देखेंगे दो क्षेत्रों में ज्यादा पाए जाते हैं। अंटार्कटिका में तो इनकी मात्रा नाम मात्र की है, एक प्रकार से देखा जाए तो है ही नहीं घास की भूमि, क्योंकि वहां पर तो बर्फ जमी हुई है और बर्फ के क्षेत्र होने की वजह से वहां पर घास के मैदान नहीं पाए जाते हैं। और लगभग जितने भी सभी महाद्वीप हैं, चाहे हमारा यूरोप हो, एशिया हो, अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, और चाहे उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका हो, ये दोनों प्रकार की घासों के जो क्षेत्र हैं, सवाना घास जैसे बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय, ये दोनों प्रकार की घासें इन महाद्वीपों में पाई जाती है। सिर्फ और सिर्फ अंटार्कटिका महाद्वीप में ये घास नहीं पाई जाती हैं। और विश्व के लगभग एक चौथाई भाग पर घास भूमि है। मतलब देख लीजिए, दुनिया का जो क्षेत्रफल है उसमें लगभग 1/4 भाग पर जो घास की भूमियां हैं। अब समझिए कि जो घास है, मतलब 1/4 हिस्सा अपने आप में काफी अहम होता है कि किसी भी स्थान पर 1/4, मतलब वहां का 1/4 पूरी दुनिया में जो क्षेत्रफल है, विश्व में जो क्षेत्रफल है उसका 1/4। अब इसकी जो अवस्थिति है, दो भागों में इसको हम लोग अध्ययन करते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय घास भूमि, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, और दूसरा है शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि। मतलब उष्ण का मतलब सीधा सीधा समझें, उष्ण कटिबंध, कटिबंध एक प्रकार से इसको अंग्रेजी में जॉन बोला जाता है, और उष्ण का मतलब हो गया गर्म, मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पर जो गोलार्ध है, गोलार्ध के बारे में थोड़ा समझेंगे। यहाँ पर 0 डिग्री से 23 डिग्री 5 ये लिखा है, जो ये 23.5 डिग्री के लगभग है। इसको उष्णकटिबंधीय मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा, जैसे ये हमारा पृथ्वी का क्षेत्र, चित्र थोड़ा डिस्टर्ब है, समझेंगे बस सिर्फ समझने के उद्देश्य से। ये हमारी इक्वेटर है और यहाँ पर हमारी कर्क रेखा है, और इसी के नीचे हम लोग मकर रेखा बनाएंगे। इसके जो ऊपर की भूमि है इधर की, इसको उष्णकटिबंधीय कहा जाएगा, और यहाँ से जो आगे बढ़ेगी और 66.5 डिग्री यहाँ ध्रुव के पास तक की जो भूमियां हैं उसको शीतोष्ण, मतलब ठंडी और गर्म के जोड़ है, जो शीत और उष्ण दोनों प्रकार की अवस्थाएं होंगी, वहां शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि होगी। अब इसका एक प्रकार से रूप हम लोग पढ़ते हैं सवाना प्रकार की घास, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, और इसका विस्तार है जो अफ्रीका सूडान के क्षेत्र में पाया जाता है। जो अफ्रीका महाद्वीप है वहां पर सूडान जो देश है वहां पर इसका विस्तार पाया जाता है। जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है उसका विस्तार मैंने आपको बताया 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांशों के मध्य इसका विस्तार पाया जाता है। और इस प्रकार की भूमि मैंने आपको बताया कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशिया मतलब एशिया और यूरोप, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, इन सभी महाद्वीपों में घास भूमि पाई जाती है। तो चलिए एक एक करके हम लोग घास भूमि के बारे में समझेंगे। उष्णकटिबंधीय घास भूमि का स्थानीय नाम और अवस्थिति, मतलब उष्णकटिबंधीय घास भूमि कहाँ स्थित है और उसका क्या नाम है। सवाना जो घास होती है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। सवाना जो घास है वो अफ्रीका महाद्वीप में देखी गई है, और सवाना घास के जो मैदान है वो अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ पर? सवाना घास के जो मैदान है सूडान, अफ्रीका के क्षेत्र में पाए जाते हैं। दूसरा हमारा कैंपोज घास, ये ब्राजील, अफ्रीका महाद्वीप का ही एक देश है,
ब्राजील, यहाँ पर कैंपोस घास पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय घास। दूसरी है सेरोडो घास, ये भी ब्राजील में ही पाई जाती है। ये दोनों कैंपोस और सेरेडो ये ब्राजील की उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। उसके बाद लानोज, लानोज कोलंबिया और वेनेजुएला, इन दोनों देशों में लानोज घास के मैदान देखे गए हैं। साहिल, अकेसिया सवाना, इस प्रकार से सवाना की ही सब प्रकार की हैं। सवाना नाम है मुख्यतः, और अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये लाल सागर से अटलांटिक महासागर महाद्वीप के बीच में इस प्रकार की जो घास पाई जाती है उसको साहिल बोलते हैं। अब ऐसे ही उष्णकटिबंधीय थी, अब आगे हम लोग देखेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण मतलब शीत और उष्ण, मैंने आपको बताया कि 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच की जो अक्षांश है उसी के बीच में जो भूमियां हैं, ये घास भूमि स्थित है, इनको इसलिए शीतोष्ण कहा गया है। इसमें है हमारी पंपास, पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना, मतलब पंपास है जो मुख्यतः अर्जेंटीना में पाई जाती है। कुछ कुछ उसके भाग उरुग्वे और ब्राजील में भी देखे गए हैं। वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ये अफ्रीका महाद्वीप का जैसे एक है अफ्रीका, तो उसके दक्षिण में, इसलिए इसको देश का नाम है दक्षिण अफ्रीका। कैंटरबरी, कैंटरबरी जो घास भूमि है ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है, ये शीतोष्ण प्रकार की घास भूमि है। ऐसे ही अगली घास भूमि है डाउन्स, ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। और अगली है हमारी स्टेपी, बहुत महत्वपूर्ण है स्टेपी, ये पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया, मतलब यूरोप और एशिया की दोनों भूमि कहें तो यूरेशिया के क्षेत्र में पाई जाती है। प्रेरीज, प्रेरी जो घास के मैदान है वो उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका कहें तो अमेरिका की ही पास पास की भूमि में। और हमारा जो अंत में है पुस्ताज, पुस्ताज जो घास के मैदान है वो हंगरी बुडापेस्ट इसकी राजधानी, वहां पर पाई जाती है। ये घास की भूमियां नाम एक, जैसे हम लोग किसी चीज की हवा होती है, जो हवाएं चलती हैं, जैसे एक हमारे देश में हवा चलती है लू, और उसको अलग देशों में अलग अलग नामों से बोला जाता है, सेम ऐसे ही ये घास की भूमियां हैं, इनको अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो हमने अभी पढ़ा इसमें उष्ण घास भूमि के स्थान, नाम और स्थिति, और उसके बाद हमने पढ़ा शीतोष्ण घास की। ये मुख्यतः एग्जाम में पूछी जाती है, और ये मुख्य भूमियां हैं। और भी बहुत देश हैं लेकिन ये प्रमुख थी तो मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ कि जितनी भी ये जानकारी दी गई है आपको अच्छी लगी होगी, और जितनी भी जानकारी है अपने स्तर से सही दी गई है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल से जुड़े रहिए। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। फिर मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।